हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग भाग सीखने वाले हैं। तो आप अब तक जोड़ घटाव गुना तक सीख चुके हो। अब हम लोग भाग सीखेंगे। तो पहले भाग के विषय में जान लेते हैं। आपको भाग का चिन्ह दो प्रकार का दिखाई देगा, एक इस प्रकार का और एक इस प्रकार का। दोनों ही भाग का चिन्ह है और आपको गणित में करते समय इस प्रकार का चिन्ह दिखाई देगा। तो हम लोग भाग के विषय में और विस्तार से जानें। जिस संख्या का भाग किया जाता है उसे भाजक कहते हैं। जिस संख्या का भाग किया जाता है उसे भाजक कहते हैं और अंग्रेजी में उसे डिविडेंड कहते हैं। और जिस संख्या से भाग किया जाता है उसे भाज्य कहते हैं, यानी कि डिवाइजर कहते हैं। और जो भाग करने के बाद हमें भाग का फल प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं और इसे अंग्रेजी में क्वोशंट कहते हैं। और जो हमें भाग में अगर कोई अवशेष प्राप्त हो तो उसे भागशेष कहते हैं और अंग्रेजी में उसे रिमाइंडर कहते हैं। तो हमने जान लिया भाज्य, भाजक, भागफल और भागशेष क्या है और उनके अंग्रेजी शब्द क्या है। अब हम लोग कुछ भाग करेंगे और जानेंगे कि भाग किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले हम छोटे भाग से आरंभ करते हैं। तो मान लेते हैं एक भाग दिया गया है 16 और इसे भाग करना है आपको 2 से। तो आप क्या करोगे, आप दोनों प्रकार का चिन्ह का व्यवहार कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या देखना है कि 2 से जो है 2 से कौन सी संख्या को हम गुना करें कि 16 से या तो नजदीक हो या 16 के बराबर हो। तो आप 2 का जो है पहाड़ा जानते हैं। 2 का पहाड़ा में 8 तक अगर आप गिने तो 8 2 8 16 यानी कि 8। तो आपको यहां पर भाग जो है समाप्त हो जाता है। 16 से 16 को घटाएंगे तो 0 होगा। तो आप यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं, 0 0 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ भी इस तरह का अगर चिन्ह हो तो आप यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इससे थोड़ा सा कठिन भाग को देखेंगे। तो देखते हैं। तो बच्चों हम लोग एक और संख्या लेते हैं, ये 37 को लेते हैं और इसे 4 से भाग देते हैं। तो हम देखते हैं कि 3 जो है वो 4 से छोटा है, तो हमें भाग ऐसे नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, बगल वाली संख्या को भी हम ले लेते हैं। तो ये हो गया 37। तो 4 को कौन सी संख्या से हम गुना करेंगे कि हमें 37 के बराबर या 37 से छोटी संख्या प्राप्त होगी। तो हम देखते हैं कि 9 जो है उससे भाग करेंगे तो ये 37 के बराबर या 37 से छोटा प्राप्त होगा। अब इसको हम घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4.1/9। देखिए आप इसको भिन्न कहते हैं। इसको हम क्या कैसे प्राप्त कर सकते हैं, 4 और जांच कर सकते हैं। 4 को 9 से गुना करेंगे तो 36 और 1 को जोड़ देंगे तो ये हो गया 37। 37 हो गया भाजक और ये जो है 9 है भागफल और ये 4 है भाज्य। तो इस प्रकार से हम इसकी जांच भी कर सकते हैं। अब एक दूसरा संख्या लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी संख्या लेते हैं 121। इसे भाग करेंगे 3 से, ठीक है। तो अब जो है यहां पर बच्चों बहुत सारे बच्चों को समस्या आती है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या समस्या आती है। तो सबसे पहले तो 1 है वो 3 से भाग नहीं होगा, इसलिए इसके बगल वाली संख्या को भी साथ में ले लेते हैं। तो यहाँ पर 12 हो गया, 3 से भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख दिए, ठीक है। तो ये 12 हो गया। अब बच्चों हम लोग यहाँ से इसको काट देंगे तो 1 उतर जाएगा, यहाँ से 1 उतरा। तो अब बच्चे आप लोग यहाँ पर कुछ गलतियां करते हैं। क्या गलती करते हैं कि अब तो ये शेष हो गया, अब आप लिख देंगे 4.1/3। तो ये गलत होगा। जब भी कभी ऊपर वाले संख्या को आप नीचे उतारें तो भाग समाप्त नहीं हुआ। तो इस स्थिति में इसे और भाग करना है ताकि ये भाग को समाप्त किया जा सके। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर और संख्या भी नहीं है, तो हम इसे कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि 1 के नजदीक हो या 1 के बराबर हो। तो इसे हम 0 से गुना करेंगे। 0 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 0 लिखेंगे। तो ये 3 और 0 0 हो गया और अब इसे हम नीचे उतारेंगे। तो अब हम लिख सकते हैं
40.1/3। ये हो गया आपका, ये जो है भागफल हो गया, ये जो है आपका भागशेष हो गया, और ये हो गया आपका भाज्य। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है कि ऊपर से जब भी कभी कोई संख्या को उतारेंगे तो वहां पर भाग समाप्त नहीं होगा, उसे आगे भी करना होगा। हम और संख्या को देखते हैं, जांच करते हैं। बच्चों हम लोग एक और उदाहरण लेते हैं, 1629। इसको भाग करना होगा 4 से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो ये पहली संख्या है वो 1 है, जो 4 से छोटा है। तो इसके कारण हमें 2 संख्या लेना पड़ेगा, 16, और 4 के पहाड़ा में 4 तक जाएंगे तो हमें 16 मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर 4 लिखेंगे तो ये 16 हो जाएगा। अब 16 को यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0। तो उसके बाद फिर यहाँ से 2 उतारेंगे। अब जो है हम एक ही संख्या उतार सकते हैं एक बार में। अब हमें देखना है कि 4 को कौन सी संख्या से गुना करें कि वो 2 के बराबर हो या 2 के नजदीक हो। तो 4 को अगर 1 से भी गुना करते हैं तो ये 2 से ज्यादा हो जाता है, इसलिए हमको 4 को 0 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ भी 0 लिखेंगे। अब जो है इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2। अब ऊपर से एक संख्या और उतारेंगे तो ये हो जाएगा 29। अब हम देखेंगे कि 4 से कौन सी संख्या को गुना करें कि वह 29 के बराबर हो या 29 से कम हो। तो हम देखते हैं कि 4 के पहाड़ा में 7 बार जाते हैं तो 4 7 28, तो 7 यहां पर होगा, तो यहां पर 28 लिखेंगे। अब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 1। अब ये जो है और भागा नहीं होगा, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 407.1/4। तो यहां जो 407 है ये हो गया भागफल, ये 1 जो है ये हो गया भागशेष, और ये 4 हो गया भाज्य, ठीक है। तो अब आप इसका जांच कैसे करेंगे, 407 को जो है 4 से गुना करेंगे, ठीक है, और जो गुणनफल होगा उसमें हम 1 जोड़ देंगे, तो हमें मिलना चाहिए 1629 जो भाजक है, ठीक है। अगर ये मिल जाता है तो आपका भाग जो है सही है, अगर नहीं मिलता है तो आपका भाग गलत है। तो अगर हम लोग आगे का प्रश्न भी देखेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अब हम लोग इस संख्या को लेते हैं और इसका भाग देखते हैं। तो यहाँ पर 11 है, यहाँ 13 है, तो ये भाग तो जाएगा, 1 से इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 11, फिर इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 2। अब हम यहाँ पर उतार सकते हैं एक संख्या को, तो यहाँ पर ये उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो अब कितना से जाएगा, 11 दूनी 22, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ भी 22 लिखेंगे, तो ये तो 0 0 हो गया। अब फिर 1 2 को हम इसे वहां उतार सकते हैं, लेकिन अब देख रहे हैं कि ये 2 छोटा है और ये 11 बड़ी संख्या है, तो इसको भाग हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब हम दूसरे भी संख्या को नहीं उतार सकते, तो हमें ऐसी संख्या चुनना होगा इस 11 के साथ में गुना करने के लिए कि वो 2 के बराबर हो या 2 से छोटा हो। तो हम 0 से गुना करेंगे, तो 0 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, उतरेगा, ठीक है। और फिर अब हम यहाँ पर 1 को उतारेंगे, तो अब जो है ये भाग जा सकेगा। तो 11 में कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि 21 के बराबर या 21 से छोटा हो। तो 11 को 1 से 11 को 2 से गुना कर देंगे तो 22 हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा। तो 11 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो अब मेरा हो गया कितना, इसका हमारा भागफल आया 1201, और यहाँ भागशेष कितना आया 10, और यहाँ पर भाज्य कितना है 11। तो इस प्रकार से हम लोग बच्चों भाग करेंगे। हम लोग एक और बड़े भाग को देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो एक और बड़े भाग को देखते हैं। अब ये जो है काफी बड़ा भाग है, तो भी हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे होगा।
तो 121 है, तो यहाँ पर 3 संख्या है, तो यहाँ भी हमें 3 संख्या पहले देखना होगा कि ये 3 संख्या इससे छोटी है या बड़ी। तो हम देखते हैं कि ये बड़ी है तो भाग जाएगा, तो कितना से जाएगा 1 से। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 121। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 से 1 गया 4, 6 से 2 गया ये भी 4। तो अब तो यहाँ पर 1 है, 1 से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इसको काट देंगे। अब जो हम लोग को एक संख्या उतारना है तो 4 उतारेंगे। अब यहाँ पर 121 है, यहाँ 444 है, तो बड़ा संख्या है तो ये तो भाग कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सी संख्या से करेंगे। अगर 4 से करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, 3 से करेंगे तो ये छोटा होगा, ठीक रहेगा। तो 3 से करते हैं 3, 6 और 3, 363। अब इसको घटाते हैं तो ये हो गया 1 और यहाँ पर ये हो गया 8 और यहाँ तो ये कट गया 0 हो गया 81। अब हम लोग एक और संख्या को यहाँ पर उतारते हैं 813। अब यहाँ पर यदि हम लोग 8 से गुना करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा और 7 से गुना करेंगे तो भी बड़ा होगा। देखिए 7 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7, 7 दूनी 14, हाथ मेरा 1, 7 7 847, तो इससे बड़ा हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे। 6 से गुना करेंगे तो इसको गुना करके देखते हैं। 6 6 दूनी 12, हाथ में 1 रहा और 6 के 6 1 7, 726। अब इसको घटाएंगे तो 13 से 6 गया 7 बचा और यहाँ पर जो है 3 हो गया 3 और ये 8 हो गया तो 87। अब फिर एक संख्या है यहाँ पर उसको उतारेंगे 72, 872। अब जो है हम लोग इसको कौन सी संख्या से गुना करें कि इसके बराबर हो। तो इसको देखिए हम लोग 7 से गुना किए थे तो 847 हुआ था। अगर 9 से 8 से गुना करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, इससे ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए 7 से गुना करेंगे। तो यहाँ 7 लिखेंगे और 847। अब इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये हो गया 5 और 2 25, ये 0 हो गया, कट गया, ठीक है। और अब जो है यहाँ पर कोई संख्या हमें उतारना नहीं है, तो अब जो है ये जो है भाग शेष हो गया, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 167 पूर्णांक और यहाँ 25 बटा 121, ये हो गया हमारा भाग। तो बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।